नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स वाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक संख्या में इन एनी वन नंबर x% की वृद्धि हुई है, x% इंक्रीज हुआ है। मूल संख्या पर वापस जाने के लिए यानी ओरिजिनल नंबर पर बैक होने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। कितना लेस करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर ये देखो हमारे पास ये x%। तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। मतलब x% x बट्टा 100 होता है, x डिवाइड 100। मतलब परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है, डिवाइड में 100। अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि x% की वृद्धि होती है, x% इंक्रीज होता है। मतलब x बट्टा 100 इंक्रीज होता है, x बट्टा 100 इंक्रीज होता है, x बट्टा 100 इंक्रीज होता है, x बट्टा 100 इंक्रीज होता है। मतलब पहले संख्या 100 रहा होगा, पहले संख्या 100 रहा होगा, तो बाद में ये 100 प्लस x हो गया होगा वापस। x बट्टा 100 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये संख्या पहले 100 रहा होगा, जो बट्टा होता है वो पहले होगा, 100 पहले रहा होगा, तो बाद में x बढ़ा होगा, x बढ़ा होगा, तो ये x बढ़ा मतलब 100 प्लस x हो गया होगा। पहले 100 था, x बढ़ा, तो ये 100 प्लस x हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें रिवर्स प्रक्रिया करना है। मतलब अब हमें वापस देखो यहाँ से इधर आना है, यहाँ से इधर आना है वापस। मतलब यहाँ पर 100 प्लस x से हमें 100 पर आना है, 100 प्लस x से हमें 100 पर आना है, 100 प्लस x से हमें वापस 100 पर आना है। कैसे आएंगे? तो सीधा सा बताइए, 100 प्लस x में से देखो क्या माइनस करना पड़ेगा, x को माइनस करना पड़ेगा। हमें 100 लाना है, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? देखो 100 प्लस x को हमें 100 बनना है, तो सीधा सा बताइए x को माइनस करना पड़ेगा, x को माइनस करना पड़ेगा, मतलब x की कमी करना पड़ेगा, x का कमी करना पड़ेगा, x का कमी करना पड़ेगा, x का कमी करना पड़ेगा। लेकिन इसका हमें परसेंट निकालना है, ये x का परसेंट निकालना, उसके लिए बट्टा में क्या रहेगा? बट्टा में ये 100 प्लस x लगे, बट्टा में 100 प्लस x लगे। मीन्स 100 प्लस x पर x कम है, 100 प्लस x पर x तो वापस हमें 100 मिल जाएगा, 100 प्लस x पर x कम है तो वापस हमें 100 मिल जाएगा। मतलब हमें x कम तो करना है, पर किसमें से करना है, किसमें से करना है वो बट्टे में लिखना होता है। तो बट्टे में 100 प्लस x आएगा, इनटू क्या आएगा? इनटू 100% तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए। तो यही हमारा आंसर है। देखो 100x, देखो 100x डिवाइड 100 प्लस x, 100 प्लस x परसेंटेज पर। मतलब ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में दिया है, व्यापक स्वरूप में दिया है, यानी विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प, ये ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, ई और बी दो निश्चित बिंदु है, टू फिक्स्ड पॉइंट जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और सी ए बी पर एक बिंदु है। सी जो है ए बी पर एक पॉइंट है
यदि AC बराबर 3 सेंटीमीटर, यदि AC बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब C जो है यो, मतलब देखो AB पर C बिंदु ऐसा है, AB पर C बिंदु ऐसा है ताकि 100 AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो। आगे यदि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, तो CB की लंबाई कितनी कम हो जाएगी? CB का रंग कितना लेस हो जाए, माइनस हो जाएगा, परसेंटेज में निकालना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है। देखो माना ये हमारा A बिंदु है और ये हमारा B बिंदु, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। देखो दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। ये दोनों बिंदु इक्वल डिस्टेंस पर, ये इक्वी डिस्टेंस समान दूरी पर है, मतलब निश्चित दूरी पर है, फिक्स डिस्टेंस पर है। मतलब कितना दूरी पर? 5 सेंटीमीटर दूरी पर। मतलब ये पूरा गैप, पूरा लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा है 5 सेंटीमीटर। मतलब देखो, मतलब 20, मतलब देखो 20 से हमने, देखो हम 20 से A तक का दूरी नापेंगे तो 5 ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार A से हम मतलब देखो वापस देखो, दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी 5 है, मतलब यहां से हम देखो यहां तक आएंगे तो 5 ही होगा, उल्टा यहां से हम यहां तक आए तो भी 5 ही होगा, मतलब फिक्स डिस्टेंस रहे 5 लेना। अब आगे बोला है C पॉइंट बीच में है, AB के बीच में, तो माना यहाँ पर C बिंदु यहाँ पर है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि AC 3 होगा, AC 3 होगा, ये AC 3 होगा, ये AC 3 है, AC 3 है, तो ये कितना हो गया? 2 ही होगा, सीधा सा बात है। ये पूरा 5 है, AC 3 यानी ये BC कितना होगा? 2 होगा, AC 3 यानी BC 2 होगा, तभी तो 3 + 2 5 होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर बोला है कि देखो AC का लंबाई, यानी ये 3 लंबाई है, ये 6% बढ़ जाता है, 6% इंक्रीज हो जाता है, 6% इंक्रीज होता है, मतलब 3 का 6% बढ़ जाता है। ये देखो ये AC 6% बढ़ता है, मतलब 3 जो है 6% बढ़ता है, 3 जो है 6% बढ़ता है, मतलब 3 × 6% बढ़ता है, 3 × 6% इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। इसी के साथ क्या होगा? इसी के साथ ये C पॉइंट क्या होगा? खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये C बिंदु C पर शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा। किधर खिसकेगा? पहले ये AC 3 था, और बढ़ जाएगा, बाद में देखो और बढ़ेगा, यानी कि ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब अब नया डायग्राम क्रिएट होगा, मतलब दूसरा डायग्राम बने। देखो अब डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये A है, देखो यहाँ पर ये C था, लेकिन C अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, देखो पहले C यहाँ पर था, देखो अब ये C खिसक के आगे चला जाएगा, मतलब C यहाँ पर आ जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा, तो अल्सो क्या होगा? अल्सो BC कम हो जाएगा, BC कम हो जाएगा, कितना कम होगा? तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही कम होगा। देखो BC कम हो जाएगा, कितना कम होगा? तो जितना ये देखो मतलब देखो ये जितना बढ़ेगा, देखो ये AC जितना बढ़ेगा उतना ये BC कम होगा, मतलब इतना बड़ा तो इतना ही इसमें कम होगा। देखो बड़ा है तो इसमें इतना कम हो जाएगा, देखो इतना बड़ा है तो इसमें देखो इतना बड़ा, इसमें इतना बड़ा, तो इसमें इतना कम हो जाएगा, BC में इतना कम हो जाएगा। वापस फिर से एक बार देखो इसमें C यहाँ पर है, देखो C यहाँ पर, A यहाँ पर है। अब क्या होता है? अब 3 का 6% बढ़ता है, मतलब 6% बढ़ता है, AC 6% बढ़ता है, मतलब AC बड़ा हो जाएगा, मतलब C पहले यहाँ C आगे चला जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इतना बढ़ गया। तो सीधा सा बात ये देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर B था पहले, तो BC कम हो जाए, कितना कम होगा? इतना ही कम होगा, कितना कम होगा? ये 3 का 6% ही कम होगा। जितना AC बढ़ेगा उतना ही BC कम होगा,
जितना AC बढ़ेगा उतना ही BC कम होगा, यानी BC 3 गुना से % कम होगा, 3 गुना से % कम होगा। और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में हम ये लिखेंगे कि ये BC पहले कितना था, शुरुआत में क्या था, इनिशियली क्या था वो लिखेंगे। BC का लेंथ इनिशियली क्या था, पहले शुरुआत में क्या था वो लिखेंगे। तो पहले 2 था, तो यहाँ पर बट्टे में 2 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। मतलब 2 तिया 6 3 तिया 9%, 9%, मतलब ये BC है तो इसका लंबाई 9% कम हो जाएगा, 9% लेस हो जाएगा, 9% लेस हो जाएगा। ये 9% हमारा आंसर है, 9% हमारा आंसर है। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, ए बी से 25 पर अधिक है, 25 मोर है, और बी सी से 40% कम है, 40% लेस है। यदि सी डी से 30% अधिक है, मोर है, देन ए जो है डी से कितने % कम है, लेस है, लेस है, लेस है। देखो यहाँ पर हियर हमें जो दिया है वही लिखना पड़ेगा, मतलब पहले ये पर्सन को हम भिन्न में बदलते हैं। देखो पहला पर्सन क्या है, पहला ये 25%, तो ये कितना हो गया, ये 25/100 होगा, यानी कि 1/4 होगा, 1/4 होगा। आगे दूसरा 40% भी है, तो ये भी हम लिखते हैं 40%, तो ये है 40/100। शून्य शून्य गया, कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो गया 2/5 मिला। और लास्ट में है 30%, 30%, यानी कि 30/100, शून्य शून्य गया, हमें मिला 3/10, 3/10। अब यहाँ पर हियर देखो, हमें देखो यहाँ देखो यहाँ पर क्या दिया, देखो यहाँ पर हमें दिया है कि पहले ए बी से 25% अधिक है, तो यहाँ से हमें ए और बी का रेशियो मिलेगा, ए और बी का रेशियो मिलेगा, अनुपात मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो ए जो है ये बी से 25% अधिक है, देखो अधिक है, देखो 25% का वैल्यू 1/4 होता है। अब यहाँ पर क्या है, अधिक है, देखो अधिक है, मतलब यहाँ पर प्लस आया, अधिक है, प्लस आया। अब वापस देखो, ए जो है बी से किससे, बी से, तो से वाला नीचा में होता है, से वाला बिलो में होता है। ए बी से 25 अधिक है, मोर है। बी से मतलब बी कितना है, 4 है, 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 बी कितना है, 4 है। तो ए कितना है, ए बी से 25% अधिक है, मतलब 4 पर 1 अधिक है, 4 पर 1 है, मतलब 4+1 है, 4+1 है, 5 है, 5 है। ए एंड बी का रेशियो मिल गया 5:4। सिमिलरली आगे निकलेगा बी एंड सी का रेशियो, बी एंड सी का रेशियो कैसे मिले, देखो तो यहाँ पर 40% 40% का वैल्यू 2/5, 40% का वैल्यू 2/5, यहाँ पर देखना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर पहले लिख दो आप माइनस। देखो बोला है कि बी सी से कहाँ पर है, सी से है, मतलब बी देखो सी से, मतलब सी से, देखो यहाँ पर से सी के पास है,
से मतलब बट्टा होता है, से मतलब डिवाइड होता है, से मतलब भाग में होता है, से मतलब नीचे में होता है, से मतलब नीचे में होता है, से मतलब नीचे में, मतलब सी कितना है 5 है, 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 सी कितना है 5 है। अब ये बोला बी जो है सी से 40% कम है, मतलब 5 पर 2 कम है, 5 पर 2 कम है, मतलब 3 ही है, 3 ही है, 3 ही है 3, तो ये हमें रेशियो मिल गया बी एंड सी का। ठीक इसी प्रकार हमें लास्ट में सी एंड डी का रेशियो मिले जाए। तो यहां पर दिया है हमें 30%, देखो यहां पर देखो 30% का वैल्यू 3/10, 3/10 प्लस है कि माइनस, देखो यहां पर क्या है, यहां पर है अधिक, अधिक बढ़ाना मतलब प्लस लेना है, प्लस लेना है, प्लस लेना है। अब यहां पर बोला है सी डी से कहां पर, डी के पास है, से जो डी के पास मतलब डी बट्टा में होगा, डी बट्टा में होगा, डी नीचे होगा, मतलब डी कितना है 10 है, 10 है, 10, डी क्या है 10 है 10 है, डी कितना है 10 है 10 है, डी 10 है 10 है। तो अब यहां पर देखो सी कितना है, सी 30% अधिक है डी से, तो मतलब देखो 10 पर 3 अधिक है, 10 पर 3 है, 10 पर 3, 10 पर 3 मोर है, 10 पर 3 मोर है, मतलब 13 होगा, 30 होगा, 13 होगा, मतलब सी रेशो डी हमें 13/10 मिलेगा, 13/10 मिलेगा। अब आगे देखो हमें निकालना है क्या, देखो हमें निकाल, देखो देखो हमें ए और डी के बारे में पूछा है, हमें ए और डी के बारे में पूछा, मतलब अब हमें आर रेशियो डी निकालना पड़ेगा, आर रेशियो डी निकालना पड़ेगा, ए रेशियो डी निकाल, ए अनुपात डी निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, तो ये बहुत सरल निकालना है, ये निकालना बहुत ही इजी, क्यों, तो देखो इसका रीजन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर हमें ए और बी का रेशियो दिया, आगे बी एंड सी का रेशियो दिया, और लास्ट में सी एंड डी का दिया, मतलब ए से बी पर हम गए, बी से सी पर गए, सी से वापस डी पर गए, ए से बी का रेशियो दिया है, बी से सी का रेशियो दिया है, सी से डी का रेशियो, ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, सी पर गए बी से, मतलब बी पर खत्म, बी से शुरू, सी से देखो बी पर देखो, ए से शुरू हुआ है, बी पर खत्म और बी पर ही शुरू हुआ है, और सी पर खत्म और सी पर ही शुरू हुआ है, और लास्ट में डी पर एंड हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर में, सब कुछ ऑर्डर में, ए के बाद बी, बी ए के बाद बी, बी यहाँ पर वापस आया, बी के बाद सी, सी वापस यहाँ पर आया, सी के बाद बी, और हमें क्या निकालना, हमें पहला और लास्ट निकालना है, हमें ए और डी निकालना, पहला और लास्ट निकालना है, पहला और लास्ट निकालना है, तो ये बहुत ही सरल होता है, क्यों, तो देखो यहाँ पर ये ए रेशियो डी का मतलब ए बट्टा डी होता है, ए भाग भी होता है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये ए बट्टा बी गुणा बी बट्टा सी गुणा सी बट्टा डी, ऐसा भी सकते, देखो आर रेशियो डी का मतलब ए बट्टा डी होता है। अब ये ए डिवाइड डी को हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ए रेशियो बी मतलब ए डिवाइड बी होता है, आगे आगे इनटू लिखा हमने, बी रेशियो सी मतलब बी डिवाइड सी होता है, और लास्ट में इनटू सी रेशियो डी मतलब सी बटा डी होता है। अब ये इक्वल ही होगा, ऐसे देखो यहाँ पर देखो ये बी बी चला जाएगा, सी सी भी चला जाएगा, तो हमें क्या मिला, हमें मिला ए डिवाइड बी बराबर ए डिवाइड डी, देखो फिर से हमें मिला वी गेट ए बाय डी इक्वल टू ए बाय डी, ए बाय डी इक्वल टू ए बाय डी, मतलब ए बाय टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इक्वल बराबर इक्वल बराबर ए डिवाइड बी कितना है, ए डिवाइड बी यहाँ पर ये 5 रेशियो करेंगे, 5/4 है, 5 डिवाइड 4 है, इनटू बी डिवाइड सी कितना है 3/5 है, इनटू लास्ट में सी डिवाइड कितना है 13/10, 13 डिवाइड 10, इसको हल करना है, देखो यहाँ पर 5 गया, आगे कुछ कैंसल होगा नहीं, यानी 13 तिया 39 बट्टे में है 10 चौक 40, 10 चौक 40, मतलब ए डिवाइड डी बराबर में 39/40 में दो, हमें मिला भी गया ए
फाइव डी बराबर 39/40, बोले ए 39 है, ए 39 है, तो उसी समय डी कितना 40 है, 40 है, 40 है। जिस समय पर ए 39 है उसी समय डी कितना है 40 है, 40। ए और डी का हमें रेशियो मिल गया। अब यहाँ पर हियर देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि देखो पूछा है कि ए जो है यानी 39 जो है वो डी से मतलब 40 से कितने परसेंट कम है, हाउ मेनी परसेंट लेस है। तो सीधा सा बात है 40 माइनस 39 एक कम है, एक कम है, एक कम है, एक कम है, यानी ये एक ही हमारा आंसर है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, उसको कन्वर्ट करना, एक को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़े। कैसे बने देखो सीधा सा नीचे में क्या है, नीचे में आएगा 40 40 40 40 40 40, क्योंकि देखो 40 पर एक कम होगा तभी तुम्हें 39 मिलेगा, 40 पर एक कम होगा तभी तुम्हें 39 मिलेगा। मतलब ये जो ए है ये कम तो है पर किससे कम है, किससे कम है, किससे अभी 40 से कम है, डी से कम, तो डी बट्टा में आएगा, से वाला बट्टे में आता है, से वाला बट्टे में 40 बट्टे में आएगा, नीचे में आएगा। और अंटू 100% तो करना ही है, इंटू 100% तो करना ही है। तो आगे शून्य गया, आगे देखो 10 मतलब 5 दूनी 10, 4 मतलब 2 दूनी 4, 2 गया। हमें मिला 5/2, 5 का आधा 5 का कितना 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो हमें मिला भी गया 2.5%, 2.5%। मतलब ये जो ए है ये डी से 2.5% कम है, 2.5% लेस है। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या का एनी नंबर का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, 120 मोर है, ध्यान संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% कितना कम है, हाउ मैनी लेस है। मतलब ये परसेंटेज में नहीं है, ये परसेंट में नहीं, ये रियल वैल्यू है, ये परसेंट नहीं है, रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू निकलेगा, परसेंट नहीं निकालना। देखो यहाँ पर मेन बात, देखो हर जगह पर क्या है, हर जगह पर एक ही बात है। क्या बात है देखो, किसी संख्या का उसी संख्या के देखो सब जगह पर एक ही संख्या है, एक ही नंबर है। वापस यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, किसी संख्या का आगे की बोला संख्या मतलब उसी संख्या के 20% से अधिक है, संख्या मतलब उसी संख्या और लास्ट में संख्या मतलब उसी संख्या एक ही है। जो कुछ भी कैलकुलेट करना है वो एक ही संख्या के लिए करना है, एक ही नंबर के लिए करना है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। वो क्या होगा वो हमें जानने की जरूरत नहीं, वो संख्या क्या होगा वो जानने की जरूरत, लिखना ही नहीं, कुछ भी लिखना नहीं, एक ही संख्या के बारे में, एक ही संख्या से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर जो डेटा नहीं है उससे निकल जाएगा, संख्या लिखने की भी जरूरत नहीं, मतलब संख्या एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं, संख्या को सपेश करने का भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से
120 अधिक वापस किसी संख्या का इस संख्या देखो 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 तो ऐसा लगता है हम वापस देखो मान भी लेते हैं, मान लेते हैं हम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना सपोज वो संख्या एक है, एनी नंबर एक है, कोई एक संख्या एक, हमने संख्या मान लिया, एज्यूम कर लिया, संख्या हमने एक मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मानते तो भी चलता, ना माने तो भी चल जाएगा, तो हमने मान लिया, एक मान लिया। देखो अब किसी संख्या मतलब एक का 60%, देखो एक का 60% संख्या के मतलब उसी संख्या के, यानी कि एक का ही 20% से 120 अधिक है, 120 अधिक है। मीन्स ये दोनों के बीच का डिफरेंस ही 120 से, बात खत्म। फिर से एक बार, पहले तो मैं संख्या एक मान लिया, अब मतलब देखो अब आगे किसी संख्या मतलब एक का 60% उस संख्या मतलब एक के 20% से अधिक है, मोर है, मतलब ये बड़ा संख्या है और ये छोटा संख्या है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 120 दिया है, 120 दिया है, मतलब अधिक हो ज्यादा हो, अधिक हो ज्यादा हो, मोर हो लेस हो, मोर हो लेस, वो डिफरेंस इंडिकेट करता है, यानी कि अंतर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिफरेंस 120 से है। अब देखो एक का गुणा करो न करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, एक का गुणा करो फर्क पड़ता नहीं, एक का गुणा करो न करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम देखो यहाँ पर ये संख्या को लिखना ही, देखो इसलिए हम संख्या को लिखते ही नहीं, मतलब हम लिखने वाले नहीं थे, हम राइट करने वाले नहीं थे, पर हमने कर दिया समझाने के लिए। मतलब संख्या को लेना जरूरी नहीं, जो दिया है परसेंट उसी से हमारा काम बनेगा, जो परसेंट में दिया उसी से हमारा काम निकल जाएगा। देखो 60% माइनस, देखो 60% माइनस 20 पर, देखो संख्या सेम होता है, ये सही होगा, अदरवाइज गलत हो सकता है, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। मतलब संख्या रखते हैं देखो ये एक गुणा 6, तो ये 60% ही होगा, आगे माइनस 20, देखो ये कितना, ये 60% हो गया, ये 20%, 60% माइनस 20%, 60% माइनस 20%, 40%, डिफरेंस 40% होगा, इक्वल टू ये 120 है, 120 हमें मिला, वी गेट 40% इक्वल टू 120, मतलब कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, ये 4 किया 12, देखो 40 से 120 होता है, 40 से 120 होता है, 40 से 120 होता है, मतलब ये जो 120 है, देखो ऐसा लिखना, देखो गुना कितना आएगा, ये जो 120 है ये 40% का 3 गुना, मतलब देखो परसेंट को नहीं देखना, देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, 40% का वैल्यू 120 मिला, 40% का वैल्यू हमें 120 मिला, मतलब ये जो 120 है ये 40 का 3 गुना है, ये जो 120 है 40 का 3 गुना, 3 टाइम्स है, तो ऐसा यहाँ पर रिजल्ट निकला, परिणाम निकला। अब हमें निकालना है कि देखो संख्या का 28%, उस संख्या का मतलब एक का ही 28%, देखो संख्या के संख्या के 33, देखो इसको पहले हल करना पड़ेगा, देखो ये होता है, देखो बाद में करें, इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, साथ में ही सॉल्व करेंगे। हम बोला है कि संख्या का मतलब एक का 28% संख्या के 30% से कितना कम है, कितना कम है, देखो पीछे को देखो, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, देखो यहाँ पर बोला है कि संख्या का 28% मतलब एक गुणा 28, मतलब एक का 28% संख्या के, यानी कि एक के 33 1/3%
से इससे कितना कम है, कितना कम है। वापस देखो, ये जो है ये इससे कितना कम है, ये जो है ये इससे कितना कम है, ये जो है ये इससे कितना कम है, ये जो है इससे कितना कम है, ये जो है इससे कितना कम है। मतलब यहाँ पर रियल वैल्यू निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है। मतलब ये देखो, ये कम है मतलब ये बड़ा है, ये कम है मतलब ये बड़ा है। कितना कम है मतलब हमें डिफरेंस ही निकालना है, अंतर ही निकालना है, डिफरेंस ही निकालना है, अंतर ही निकालना है, डिफरेंस ही निकालना है। वी आउट देखो, हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस, बड़ा क्या ये है, मतलब इसमें से इसको माइनस, एक लिखो न लिखो कोई भी फर्क नहीं, गुना तो यही निकलेगा। मतलब हमें 33 1/3% माइनस 28% करना है। एक गुना देखो 33 का 1/3% इतना ही होगा, माइनस 1 गुना 28 मतलब 28% ही करना है। इसका हमें आंसर लाना है इन रियल वैल्यू, इन रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। पहले इसको हल करना पड़ेगा, कैसे करोगे? तो पहली बात, ये 33 सही 1/3 क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि 33 प्लस 1/3 ही होता है। ऐसा है, देखो ऐसा है, ये 33 1/3 और कुछ नहीं बल्कि 33 प्लस 1/3, मतलब बीच में प्लस छुपा हुआ है, बीच में प्लस हिडन हुआ होता है, मतलब ये 33 प्लस 1/3 है। अब ये माइनस 28% करना है, तो अब क्या होगा? अब सीधा सा बात है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 33 में से 28 गया, हमारे पास बचेगा वी हावला क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 5 बचे जा। अल्सो देखो, अल्सो हमारे पास 1/3 अल्सो है, 1/3 अल्सो हमारे पास है, प्लस 1/3 तो है ही है हमारे पास, ऑलरेडी है। ये प्लस 1/3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी मतलब टोटल हमारे पास कितना बचेगा? टोटल वी हैव रिमेन्स, देखो ये 5 प्लस 1/3% इतना हमारे पास लेफ्ट होगा। कब? 28% सब्ट्रैक्ट होने के बाद, आफ्टर सब्ट्रैक्ट दिस 28%, देन वी गेट, देखो ये क्या, ये ऑल्सो देखो प्लस को हम नहीं लिखते, ये 5 है 1/3 ही तो है, 5 1/3 ही तो, मतलब बीच में प्लस लिखा नहीं जाता। ये यहाँ पर प्लस को लिखा नहीं, ये शॉर्टकट तरीका होता है जिसको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब अब आगे देखो होगा 5 तिया 15 और 16/3% हमें मिलेगा। वी गेट 5 तिया 15 एक 16/3%, 16/3%, मतलब डिफरेंस कितना मिला हमें? 16/3%, 16/3% हमें डिफरेंस मिला। इसी का तो हमें रियल वैल्यू निकालना, इसी का तो हमें वास्तविक मूल्य निकालना, इसी का तो हमें वास्तविक मूल्य निकालना। कितना होगा? ये अल्सो ये 3 गुना ही होगा, 3 टाइम्स ही होगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। देन ये 3 ऊपर नीचे गया तो हमें मिला 16, वी गेट 16, मतलब रिक्वायर्ड डिफरेंस 16 है, 16 जरूरी अंतर 16 है। अरे विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।